हमारे पाक फौज के जवान शहादत के मर्तबे पर फायज हुए और पिछले एक हफ्ते में मुतअद्दिद कार्रवाइयां की गई दहशतगर्दों की तरफ से, जिसका बहुत ही जुर्रत और बहादुरी से मुकाबला किया पाक फौज के अफसरान ने और जवानों ने। इस दौरान वाहिद जमात तरीके इंतशार है कि जिसको शुहदा की कुर्बानियों से कोई गर्ज नहीं, जिसको मुल्क की सालमियत से कोई गर्ज नहीं, जिसको सिर्फ अगर गर्ज है तो खैबर पख्तूनख्वा सूबे के अंदर मजीद तकसीम कैसे पैदा की जा सकती है, हालात मजीद खराब कैसे किए जा सकते हैं और दहशतगर्दों को खैबर पख्तूनख्वा के सूबे के अंदर महफूज पनाहगाहें कैसे फराहम की जा सकती हैं। ये किस्सा आज का नहीं, पिछली कई दिहाइयों से ये इमरान खान और उसकी जमात का वतीरा रहा है कि वो मकामी सतह पर, इलाकाई सतह पर और बैनुल अक़वामी सतह पर, जिसके 3 बच्चे इस वाक़े में शहीद हुए थे, वो पूरी हिम्मत हौसले के साथ ये कह रहा था कि मेरी जान भी हाजिर है पाकिस्तान के लिए। और ऐसी कई मिसालें आपको मिलती हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम ने लाजवाल कुर्बानियों की दास्तान रकम की है, जिसमें अफवाज पाकिस्तान, जिसमें सिविलियंस, दुकानदार, ताजिर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जिसमें बच्चे, माशरे का हर तबका जो है वो उस कुर्बानियों की दास्तान में एक रोशन बाप की हैसियत रखता है। और जब इस कौम ने यह तहैया किया कि एक नेशनल एक्शन प्लान के तहत दहशतगर्दों को शिकस्त देंगे, दहशतगर्दी को मात देंगे और पूरी कौम इकट्ठी हुई, यकजा हुई, मुत्तहिद हुई कि दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे, तो आपने देखा कि ऑपरेशन ज़र्ब अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में फौज ने, सूबाई हुकूमतों ने, वफाकी हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की वफाकी हुकूमत थी, तमाम लोगों ने अपना हिस्सा इसमें डाला और कामयाबी के साथ दहशतगर्दी को मात दी। ये वो दौर था कि जब हमारे क्रिकेट के मैदान वीरान हो गए थे, ये वो दौर था कि जब हर शहर के अंदर हर दूसरे दिन कोई ना कोई दहशतगर्दी का वाकया होता था। ये वो दौर था कि जब हमारे उलमा से लेके हमारे फौजी अफसरान, हमारे बच्चे, हमारे शहरी रोज कुर्बानियां दे रहे थे। कौन भूल सकता है परेड लेन की उस मस्जिद के धमाके को कि जिसमें रिटायर्ड अफसरान भी, बच्चे भी, शहरी भी शहीद हुए। इन दहशतगर्दों का ना तो कोई दीन है, ना कोई मजहब है, ना कोई रंग है, ना कोई नस्ल है। ये सिर्फ तशद्दुद और दहशत फैलाने में यकीन रखते हैं। इनका ना कोई खुदा है, इनका ना कोई नबी है, ना इनका कोई दीन से ताल्लुक है, ना इनका कोई इस्लाम से ताल्लुक है। रियासत पाकिस्तान कलमे के नाम पर मार्ज़े वजूद में आने वाली रियासत, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे पर बनने वाली रियासत, जिसको पूरी दुनिया एक मजबूत इस्लामी मुल्क के तौर पे देखती है, उस रियासत की मसाजिद पर हमला करना, उस रियासत की फौज पर हमला करना, उस रियासत के शहरियों पर हमला करना, उस रियासत के अंदर दहशत गर्दी की कार्रवाइयां करना, यह तो किसी सूरत भी जायज नहीं है, नॉट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। और ये इस्लाम की
रूस से भी इसकी कतई इजाजत नहीं है। और इस पे जय्यद उलमा इस मुल्क के पहले ही फतवा जारी कर चुके हैं कि पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ कोई जिहाद नहीं हो सकता। तो ये वो लोग हैं, ये वो दहशतगर्द जो मसाजिद को नहीं बख्शते, जिन्होंने लाहौर में, मैं आज आपको वो तमाम शहदा याद कराऊंगा कि जिनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा हैं, जिनके खून के तुफैल पाकिस्तान एक फलाही रियासत बन रहा है, एक आजाद मुमलिकत है। मुझे लाहौर की जामिया नईमिया का वो धमाका नहीं भूलता जिसके अंदर हमारे एक बहुत ही आलिम और बहुत बड़े इस्लाम के दाई डॉक्टर सरफराज नईमी शहीद ने अपने खून से एक रकम की दास्तान कुर्बानी की। इधर लाहौर के इलाके जामिया नईमिया में उनको शहीद किया गया। तो उलमा का खून भी शामिल है इस वतन की आबियारी में। कौन भूल सकता है कि जब पिंडी के अंदर एक ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर आर्मी मेडिकल कोर के जल मुश्ताक को शहीद किया गया था, कौन भूल सकता है? ये वो वाकयात हैं जो ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद से पहले इस मुल्क के चौकों चौराहों में, बाजारों में, गलियों में, मोहल्लों में और इस मुल्क की मसाजिद में, इस मुल्क के दीनी मराकिज़ के अंदर ये वाकयात रूनुमा होते थे। और फिर पाक फौज के अफसरान ने, जवानों ने कुर्बानियां दी और ज़रबे अज़ब और रद्दुल फसाद के नतीजे में हमारे अफसर, हमारे जवान शहीद हुए और उन्होंने दुश्मनों को शिकस्त दी, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया और कामयाबी हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह। ये वो दास्तान है जो दुनिया की तारीख में हमेशा याद रखी जाएगी कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, हमारे बाजारों की रौनकें वापस लौटी, क्रिकेट के मैदान दोबारा आबाद हुए, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जाने लगा। तो ये जो लोग हैं जिन्होंने ये कुर्बानियां दी, क्या ये रायगा जा सकती हैं? मगर एक शख्स जो जेल में बैठा है, उसके नजदीक इन कुर्बानियों की कोई वक़्त नहीं। उसके नजदीक अगर वक़्त है तो इस चीज की है कि सियासत को कैसे चमकाया जा सकता है। उसके पैरोकार वो लोग हैं जो ये नारा लगाते हैं कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ऐसी सियासत को हम एक लानत समझते हैं कि जिसमें एक शख्सियत की पैरवी करते हुए आप पाकिस्तान को पीछे ले जाएं और शख्सियत को आगे ले आएं। कभी किसी सियासी जमात ने यह नारा नहीं लगाया। जब बेनजीर भुट्टो मोहतरमा शहीद हुई तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने नारा लगाया, पाकिस्तान खपे, पाकिस्तान सलामत रहे और पाकिस्तान को मजीद मजबूती और तकवीयत मिले। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने मुश्किल तरीन हालात में भी हमेशा इस मुल्क की बात की। मुझे आज भी याद है कि जब इमरान खान साहब ने हमारी पूरी पार्टी जेल में डाली हुई थी तो वजीर आजम जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर कहा कि हम मिसाके मईशत करना चाहते हैं इस मुल्क की खातिर। उनकी दूरअंदेशी थी कि शहबाज शरीफ साहब इस बात को समझते थे कि मईशत मजबूत होगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। तमाम तर पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के बावजूद, तमाम तर इख्तिलाफ के बावजूद हिम्मत हौसले से कहा कि आए मिसाके मईशत करें। मगर इंतशार खान को यह बात समझ नहीं आई। उसके लिए अपनी शख्सियत और अपनी पार्टी इतनी बड़ी थी कि पाकिस्तान उनके लिए कोई वक़्त नहीं रखता। और बुज़दिली का आलम आप देख लें कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस पुलवामा के वाक़े के बाद इन्हें कहा गया कि स्टैंड लें, तो इन्होंने क्या कहा, मैं क्या करूं, मैं भारत पे हमला कर दूं, मैं क्या करूं। जब भारत ललकारे
तो तब ये इंतशार खान दबक के बैठ जाए, जब दहशतगर्दों का मुकाबला करने की बारी आए तो इसके मुंह से मजम्मत के अल्फाज ना निकलें, जब शोहदा की कुर्बानियों को याद करने की बारी आए तो ये 9 मई जैसे वाकयात करके शोहदा की यादगारों को मस्मार करें और नारा क्या लगाएं कि खान नहीं तो पाकिस्तानी। वाह भाई वाह, क्या नारा दिया आपने पाकिस्तान को कि आपकी शख्सियत सबसे बड़ी और बाकी सब उसके पीछे है। ये जो इसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ये एक आइडल वर्शिप है कि जिस तरह आप एक शख्सियत को हर चीज से बड़ा बनाकर पेश करते हैं और मुमलिकत रियासत उस मुल्क ने जिसने आपको इज्जत दी, मकाम दिया, जिस मुल्क की बदौलत सब कुछ है, और उस मुल्क को आप पीछे ले जाएं। तो ये सोच थी इस पार्टी की कि जिन शोहदा का मैंने जिक्र किया उनकी कुर्बानियां इन्होंने पसे पुश डाली और बैनुल अक़वामी मीडिया पर जाकर कहा कि वक्त आ गया है